वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और साथ में हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन और अनएक्सपेक्टेड क्यों बनते हैं इसका मैकेनिज्म देखेंगे और बात करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सा अल्कोहल बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल अल्कोहल से मुराद है यहाँ पे इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह। तो प्रोपेनॉल और इथेनॉल को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए ये एक अल्कोहल है, यहाँ पे OH ग्रुप और इसकी बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन है, इसको अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकल के ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है और बनता है दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर हम थोड़े से हायर अल्कोहल्स लेंगे, सपोज ब्यूटेनॉल लिया, ब्यूटेनॉल में भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के वाटर मॉलिक्यूल बाहर और यहाँ पे बनना चाहिए था ये एल्कीन, जो एक्सपेक्टेड है। दिस इज एक्सपेक्टेड, तो ये एल्कीन बनना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट भी मिलता है। मैं बोलूँगा इसको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो है ना अनएक्सपेक्टेड, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, माइनर नहीं बनता, थोड़ा सा नहीं बनता, ये बनता है मेजर, जबकि ये माइनर हो जाता है। माइनर ऐसा क्यों होता है ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम होगा। ठीक है, तो आंसर सिर्फ मैकेनिज्म में है, आंसर है इंटरमीडिएट में यानी कार्बोकैटायन में। और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, और जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन ही सकता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन तो यहाँ पे भी बनना है ना। यहाँ पे प्रोटॉन पहले OH पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, ठीक है, और वो OH2 पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेगा और एज वाटर मॉलिक्यूल यानी न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे, यानी कार्बोकैटायन बनता है। अब जो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद हमें देखना है कि ये कार्बोकैटायन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी की, टर्शरी है। अगर सपोज कार्बोकैटायन प्राइमरी बन गया और इसके बाजू में यानी बीटा पोजीशन पे एक कार्बन है जो सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है, मतलब उसके साथ में ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स और 1 हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो सकता है, यानी हाइड्रोजन पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये हाइड्राइड इधर आ गया तो ये बन जाएगा न्यूट्रल। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन विद दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में फर्क देखो, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जबकि ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये टर्शरी है। सो दिस इज मोर स्टेबल। तो कार्बोकैटायन कभी भी कोशिश करेगा कि ज्यादा स्टेबल बनना या हो जाना। इसी तरह से अब अगर हमारे पास में ऐसा है कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया लेकिन बीटा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो उस सूरत में एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया यानी रीअरेंज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और R ग्रुप इधर आएगा। देखो ये पहले प्राइमरी था और ये वाला कार्बोकैटायन जो ये टर्शरी बन गया, सो मैं बोलूँगा ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो कोई भी चीज़ दुनिया में हमेशा स्टेबल होना चाहती है, तो कार्बोकैटायन की कौन सी गलती है, ये भी स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके लिए इसको या तो हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ता है या फिर एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हमने देखा, एल्काइल शिफ्ट हमने देखा। अब हम इस हाइड्राइड शिफ्ट को किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में देखते हैं ये कैसा हो जाता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हो जाता है एक्चुअली। देखो मान लो मेरे पास में ये ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल को जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन्स देता है, तो प्रोटॉन्स अटैक करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे जिसके ऊपर लोन पेयर है। मैं बोलूँगा लोन पेयर इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा OH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा ग्रुप यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन समेत बाहर जाएगा, यानी ये बनेगा OH नेगेटिव H पॉजिटिव यानी वाटर। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये बन जाएगा पहले कार्बोकैटायन, ये पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन है ये कोशिश करेगा स्टेबल होने की, और इसके पास चांस भी है क्योंकि इसके बगल वाले में नज़दीक में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक हाइड्रोजन या हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अगर ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस। ठीक है, कार्बोकैटायन बनने के बाद में अब ये प्रोटॉन यहाँ से भी निकाल सकता है बीटा प्रोटॉन, या फिर ये यहाँ से भी निकाल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ से दिखाया ये निकल गया प्रोटॉन बाहर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, तो ये बन जाएगा एल्कीन। मैंने इसको यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि जो ज़्यादा सबस्टिट्यूटेड एल्कीन्स रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं सिट्ज़ेफ रूल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्यों बनता है। एक्चुअली ये रीअरेंजमेंट की वजह से बनता है। रीअरेंजमेंट यानी कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है स्टेबल होने के लिए, तो ये बन जाता है। क्लियर। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में हम देखते हैं कि अल्काइल शिफ्ट कैसे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल, इसके यहाँ पे बीटा पोजीशन पे जो कार्बन एक साइड, ये बहुत ही बल्कि कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रही है बात, ये राइट है। तो ऐसे अल्कोहल को अगर मैं हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे इस प्रोटॉन पे, तो ये बन जाएगा OH2 और पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये पूरा बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और ये बन जाएगा H2O, तो यहाँ पे -H2 हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म तो आधा हमें समझ में आ ही जाता है, तो इतना तो समझ लेंगे आप। ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोए, तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब वैसा ही जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में था वैसे यहाँ पे भी। ये जो कार्बोकैटायन बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन अगर आप इसके नज़दीक में देखेंगे, इस साइड में प्राइमरी कार्बन है, इस साइड में यहाँ पे टर्शियरी कार्बन है। मैं बोलूँगा ये तो क्वाaternary कार्बन है, यानी क्वाaternary कार्बन यहाँ टर्शियरी कार्बोकैटायन इजीली बना सकता है। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ से पूरा अल्काइल ग्रुप उठा के यहाँ डाल देगा, यानी इसमें रीअरेंजमेंट होगा। क्यों रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो ये सेकेंडरी था, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इस अल्काइल शिफ्ट की वजह से, तो ये टर्शियरी बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट हो गया, ठीक है, या मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट होने के बाद में ये जो कार्बोकैटायन है ये फर्दर स्टेबल तो नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता फर्दर। अगर इससे भी ज़्यादा स्टेबल बन सकता है मॉलिक्यूल, तो फिर रीअरेंजमेंट ज़रूर होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, इस इंटरमीडिएट को ज़्यादा स्टेबल करने की, इसको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने की। तो न्यूट्रल बनने के लिए यहाँ से ये प्रोटॉन निकाल सकता है, यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा -H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव लास्ट में वापस मिलता है जो पहले हमने इसमें ऐड किया था। तो पता चला कि H पॉजिटिव जो है या एसिड जो है ये एज कैटलिस्ट काम करता है, यानी ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ये एल्कीन। अब देखो यहाँ पे फ़र्क इतना, मैंने CH3 यहाँ पे ऊपर लिखा था, यहाँ पे CH3 नीचे लिख दिया बस, बाकी कोई ये नहीं है, बाकी वैसे एल्कीन बन जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन देखो कहाँ पे होगा, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। सपोज ये एक रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग, और इसके बाजू में यहाँ पे ये मिथाइलिन ग्रुप है और यहाँ पे OH। ठीक है, अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल। इसके ऊपर मैंने एसिड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, हीट किया तो यहाँ पे H2O निकलेगा बाहर, है ना, -H2O। तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पूरा यहाँ से बॉन्ड उठ के बाहर निकल जाता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। ठीक, इस H पॉजिटिव ये कार्बन पॉजिटिव, H पॉजिटिव तो निकल गया। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे देखो टर्शियरी कार्बोकैटायन भी बन सकता है, लेकिन ये रिंग छोटी है,
इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए ऐसा रिलैक्स्ड बॉन्ड्स होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी 120 बॉन्ड एंगल। यहाँ पे उसको इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर ये इससे दूसरा चांस क्या है, दूसरी चॉइस क्या है इसके पास, दूसरा ऑप्शन इसके पास में कि ये प्राइमरी के बदले में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाए। देखो अगर मैं ये बॉन्ड ऐसे उठा के इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, बॉन्ड पूरा उड़ गया, इलेक्ट्रॉन समेत इधर आ गया। तो इसने बॉन्ड खोया इसके ऊपर, ये जो कार्बन है इसने बॉन्ड खोया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो ये रिंग जो है ना पहले 5 मेंबर्ड थी, अब 6 मेंबर्ड हो गई, 6 मेंबर्ड। ठीक है, ये कुछ इस तरह बनेगी ये रिंग। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये इस तरह थी, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इधर था, अब ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह। ठीक, अब इसने यहाँ पे खोया है, यहाँ से खोया है बॉन्ड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस रिंग को मैं ऐसे बनाता हूँ, 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बन गया। ठीक है, 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। यानी पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे दिखाया। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये न्यूट्रलाइज होने के लिए बीटा कार्बन से, नज़दीक वाले कार्बन से एक प्रोटॉन लूज करेगा और बन जाएगा एल्कीन। ये बन गया एल्कीन। ठीक है, राइट। तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमें हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था कि यहाँ पे एल्कीन बनना, हमेशा याद रखना जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो इसी वजह से ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं बनते बल्कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब बात आती है लास्ट में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब जो लॉस ऑफ वाटर करा सकते हैं मॉलिक्यूल से। तो पहले नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड और हीट, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, हीट, इससे भी हो सकता है। फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट दे दो, इससे भी हो सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करो, लेकिन ये 663 केल्विन के ऊपर हमें ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। ये वेपर फेज में होती है इसकी प्रेजेंस में, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, इस तरह से एनहाइड्रस PCl5 की प्रेजेंस में हीट करो, या जिंक क्लोराइड यानी इन लेविस एसिड्स की प्रेजेंस में हीट करो, लेविस एसिड्स या ब्रोंस्टेड एसिड्स की प्रेजेंस में हीट करो आप अल्कोहल को, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। BF3 भी हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 भी एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।